बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर बेलमेंट में से जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 149 से ऑनवर्ड 157 तक। जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि बेलमेंट क्या है, और इसको मैंने काफ़ी डेप्थ में जाके जो है उसको आपको बताया था कि बेलमेंट क्या है। तो इसमें जस्ट मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि बेलमेंट जो है वो क्या होती है। बेलमेंट में आप जो है वो कोई भी एक पर्सन जो बेलर होता है, जो अपनी एक चीज़ एक गुड जो है वो दूसरे पर्सन को जो है वो डिलीवर करता है। बेल जो है, बेल वर्ड की मीनिंग ही डिलीवरी है, तो वो किसी पर्पस के लिए उसको जो है वो अपना गुड्स देता है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है, यानी वो जब पर्पस पूरा हो जाता है, मकसद पूरा हो जाता है, तो फिर उसको वो बेली जो है जिसको गुड्स दिए गए हैं, टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, वो जो है उसको रिटर्न करता है। ठीक है, उस गुड्स को रिटर्न कर देता है बेलर को। सेम वैसे ही जैसे कि वो उसने दिए होते हैं वैसे ही, या फिर उसको जो है डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम, यानी उसकी जो डायरेक्शन उसने दी होती है बेलर ने। इसमें मैंने आपको एग्जांपल में जो है वो टेलर की एग्जांपल दी थी, रिपेयरिंग वाली भी इसमें आ जाती है, बेलमेंट ऑफ रिपेयरिंग की भी जो है एग्जाम्पल इसमें आती है, बेलमेंट ऑफ अल्ट्रेशन की एग्जाम्पल इसमें आती है। तो उसमें जो है वो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिलीवर करता है बेली। ठीक है, अब इसमें यह है कि पर्सन जो डिलीवर करता है गुड्स, जो गुड्स को डिलीवर करता है, पोजीशन ट्रांसफ़र करता है, वो कौन होता है? बेलर होता है। जिसको दिया जाता है गुड्स, वो कौन होता है? बेली होता है। ये सिंपल इसकी जो है वो डेफिनेशन है। अब हमारे पास सेक्शन जो आ जाता है वो है 149। इसमें ये बताया गया है कि डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, कैसे जो है वो ये कंसिडर किया जाएगा कि जो गुड्स हमने जो डिलीवरी है वो पूरी हो गई है। ये बात कैसे कंसिडर की जाएगी, कैसे इसको समझा जाएगा? द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ इंटेंडेड बेली और एनी पर्सन अथॉराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। यानी डिलीवरी जो है बेली को वो ऐसे कंसिडर की जाएगी कि कुछ भी ऐसा करना जिससे ये हो कि जो गुड्स हैं वो, एक सेकेंड, हाँ, इससे ये हो कि जो गुड्स हैं वो किसकी पोजीशन में आ जाए? वो पोजीशन में आ जाए, बेली की पोजीशन में आ जाए। गुड्स किसकी पोजीशन में आ जाए? बेली की पोजीशन में आ जाए। ठीक है, कुछ भी इस तरह का करना, यहाँ पे कोई भी दूसरा पर्सन जो बेली ने अथोराइज़ किया हो अपने बिहाफ पर, उसकी पोजीशन में आ जाए, तो ये समझा जाएगा कि वो डिलीवरी जो है मेड हो गई है। किसको? बेली को। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है वो है सेक्शन 150। अब यहाँ पर जो है वो ड्यूटीज़ आ रही है। बेलर की ड्यूटी है कि वो, ये बेलर की ड्यूटी बताई गया है, और ये बेलर की ड्यूटी बेली का राइट है। जहाँ पर एक पार्टी की ड्यूटी होती है, दूसरी पार्टी का क्या निकलता है? राइट निकलता है। इसी तरह अगर ये बेलर की ड्यूटी है तो यहाँ पर बेली की राइट्स में अगर हमने लिखना होगा तो ये बेली का राइट है। ठीक है, 150 की बात कर रही हूँ। बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। अब क्या है कि बेलर की ये ड्यूटी है कि वह जो भी गुड्स जो है वो बेल कर रहा है उसके बारे में अगर उसके अंदर कोई भी फॉल्ट है तो वो उसको डिस्क्लोज करे बेली को। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर एंड विच मटेरियली इंटरफियर विद द यूज ऑफ दैम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क, एंड if he doesn't make such disclosure, he is responsible for damage arising to the belly directly from the such default. अब इसमें ये बताया गया है कि अगर बेलर जो है वो अपना कोई भी गुड्स दे रहा है बेली को और उसके अंदर वो डिफ़ॉल्ट, कोई भी फॉल्ट है, ठीक है, तो फिर उस गुड को जो वो बेल कर रहा है उसके अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट और वो चीज़ इससे अवेयर है, बेलर इस चीज़ से अवेयर है कि इसके अंदर गुड्स के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट है, और जो है इससे जो है बेली को नुकसान भी हो सकता है, रिस्क हो सकता है किसी किस्म का। अगर वो इस तरह का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं करता तो फिर उस सूरत में बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो कि बेली को डैमेज अराइज होंगे उसके लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है मेरे जहन में आ रही है, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। जैसे कि एक है पार्टी मिस्टर ए और एक है हमारे पास मिस्टर बी। इसके पास एक घोड़ा होता है, ठीक है। अब घोड़ा जो है वो जंगली घोड़ा है, ठीक है। अब ये जो है इससे अपने यूज़ के लिए कह लें या किसी भी बेलमेंट फॉर यूज़ कह लें या किसी भी चीज़ के लिए कह लें, वो जो है अपने लेता है कैरेज के लिए ले लें, तो दोनों सूरतों में आप ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। तो ये जो है इसे घोड़ा जो है वो बोलता है कि मुझे ये उसके लिए दे दो, तो ये जानता होता है कि ये घोड़ा जो है ना, मतलब बहुत ज़ोर से जो है वो हिट करता है, उससे इसको डैमेज हो सकता है किसी भी किस्म का।
तो ये घिर सकता है उससे, तो ये चीज़ ये इससे ये अवेयर होता है, लेकिन ये इसको नहीं बताता। अब ये इसके ऊपर, इस घोड़े के ऊपर बैठता है। अब क्या होता है कि वो घोड़ा इसको जो है वो लात मार देता है, या जो भी इसको जो है जिससे इसको चोट लग जाती है। ये चीज़ इससे ये अवेयर था, लेकिन इसने इसकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं डाली। तो यहाँ पर जो भी उसको चोट इंजरी काज हुई, उसकी जो भी उसको पैसे जो भी खर्चा होगा वो सब रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर बेलर। ये था ये सेक्शन। ये देखें, इसमें भी, इसमें इलस्ट्रेशन में भी यही जो है वो गिवन है। इसमें इलस्ट्रेशन भी वही गिवन है। ए लैंड्स अ हॉर्स विच ही नोस टू बी विक्शियस टू बी, ही डजंट डिस्कवर द फेयर। सेम वही ही रन अवे बी इज थ्रोन इंजरी, उसको फेंक देते। ये वैसे ये मैंने पढ़ी नहीं थी इसमें से इलस्ट्रेशन, लेकिन ये मेरे माइंड में, लेकिन ये इलस्ट्रेशन ये भी इसमें वही लिखी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास है सेक्शन 151, केयर टू बी टेकन बाय बेली। अब ये जो है ये बेलर का राइट है और बेली की ड्यूटी है। कैसे कि बेली ने केयर करनी है किसकी, जो भी गुड्स उसको बेल हुए हैं उसने उसकी बेलमेंट में जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसमें उसने उस गुड्स की प्रॉपर टेक केयर करनी है। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड बेल टू हिम एज अ मैन ऑर्डिनरी प्रीडियंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस टेक ऑफ हिज ओन गुड ऑफ द सेम बल्क क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स बेल्ड। अब इसमें ये बताया गया है कि बेली जो है ना वो ऐसे ही बाउंड है जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो अपनी चीज़ों के बारे में जो है वो टेक केयर करता है। उसी सिमिलर सर्कमस्टांसेस में उसने जो है उसकी टेक केयर करनी है गुड्स की, जैसे कि वो अपने गुड्स की करता है, सेम उसी बल्क से, क्वालिटी से, वैल्यू से, उसी तरह की उसको वैल्यू देगा जो उसको गुड बेल की। ये बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है टुवर्ड द गुड्स बेल्ड, ठीक है। अब हमारे पास सेक्शन 152 आ जाता है, जिसमें ये बताया गया है बेली जो है वैन नॉट लाइबल फॉर लॉस एसेट्रा ऑफ थिंग बेल्ड। अब इसमें ये बताया गया है कि बेली जो है वो कब लाइबल नहीं होगा, कोई भी लॉस जो है अगर होता है जो थिंग बेल्ड की गई हैं उसको, तो वो कब लॉस नहीं होगा। द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग्स बेल्ड इफ ही हैज़ टेकन द अमाउंट ऑफ केयर ऑफ इट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 151। अब इसमें यह बताया गया है कि अगर तो वो बिल्कुल वैसे ही टेक केयर करता है, ठीक है, जो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है बेल हुए हैं उसके सेम वैसे ही उसकी जो है वो, एक सेकेंड, टेक केयर करता है जैसे कि सेक्शन 157 की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो जो है उसके लिए लाइबल नहीं होगा। अगर वो उस तरह की टेक केयर नहीं करता तो फिर जो है वो कंपनसेशन जो है बेलर क्लेम कर सकता है, ये बेलर का राइट है। फिर उस चीज़ को चाहे कोई भी ज़रा भी डैमेज होता है, चोरी हो गई या कुछ भी होता है, तो उस सूरत में बेली ने उस पूरी गुड्स के अमाउंट की वैल्यू उसको कंपनसेशन में देनी होती है। लेकिन अगर वो वैसी टेक केयर करता है, प्रूफ करता है, तो फिर जो है वो लाइबल नहीं होगा। अच्छा, अब हमारे पास सेक्शन आ जाता है 153। इसमें यह कहा गया है कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment। इनकन्सिस्टेंट मीन्स होता है जो ऐसा काम करता है बेली जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जो कि मतलब वो ऑथराइज नहीं था, वो इस तरह का कोई काम करता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था गुड्स के साथ, ठीक है। तो फिर बेली का हक है कि वो कभी भी जो है ना वो जो है वो बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस इसमें अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें इलस्ट्रेशन खुद ही गिवन है, देखें ये इलस्ट्रेशन देखें। ए लेट टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज, दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए टर्मिनेट। अब यहाँ पे इसने देखें क्या क्या किया, इनकन्सिस्टेंट यूज़ किया, ठीक है। उसने क्या किया, जो काम उसको नहीं करना चाहिए था वो किया। इसने ए ने यहाँ पे, मैं पहले ले लूँ एक मिनट, ए जो है उसने अपना घोड़ा दिया बी को, किसके लिए, उसकी अपनी राइडिंग के लिए, ठीक है। बी ने उसको क्या किया, कैरेज में यूज़ करना चाहिए, टांगा चलाना शुरू कर दिया, दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ ए। अब क्या है, ये ऑप्शन है ए की, मिस्टर ए की यहाँ पे ऑप्शन है कि वो उसको आया टर्मिनेट कर दें या फिर रहने दें, टर्मिनेट कर सकता है वो यहाँ पे।
बेलमेंट, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड बेल। ठीक है, अब क्या है बेली की क्या लाइबिलिटी अगर वो ऐसा अनऑथराइज यूज़ कर लेता है, जो कि उसको अथॉरिटी नहीं थी जो काम चीज़ करने की गुड्स के साथ, लेकिन वो इस तरह का कोई काम कर देता है जिस वो अनऑथराइज हो, तो फिर क्या लाइबिलिटी है। इफ़ द बेली makes any use of the goods bailed which is not according to the condition of the bailment, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the good from the during such use of them। अब इसमें यह बताया गया है कि ऐसा काम करता है बेली जिसका उसको हक नहीं होता, ठीक है, अनऑथराइज यूज़ कर लेता है चीज़ का, तो फिर बेलर का पूरा हक है कि वो उससे कंपनसेशन लेगा। वो ऐसी चीज़ करता है गुड्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था, जिसकी वजह से बेलर को नुकसान हो गया, तो फिर वो जो है वो क्या कर सकता है, उससे कंपनसेशन ले सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास दो पार्टीज़ होती हैं, अगर मैं एक एग्जांपल पुट करूं तो ए है बी है, ए के पास एक घोड़ा होता है जो बी को देता है अपने यूज़ के लिए, बी इसको सी को दे देता है, सी जो है वो थोड़ा मोटा बंदा होता है। अब वो घोड़े के ऊपर जब उछल के ऐसे बैठता है तो फिर वो क्या होता है, घोड़ा जो है वो नीचे गिर जाता है, उससे घोड़े को चोट लग जाती है। यहाँ पे क्या है, अनऑथराइज यूज़ किया, क्योंकि इसने सिर्फ इसको अपने यूज़ के लिए दिया था, ना कि सी के यूज़ के लिए दिया था, तो यहाँ पर अनऑथराइज यूज़ किया, तो अब जो भी डैमेज काज होगा वो बी पे करेगा, किसको, ए को। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर कंसेंट ऑफ इज गुड विद बेली। अब क्या होगा कि 155, 156 और 157 में गुड्स को मिक्स करने की बात की गई है। अगर बेली जो है वो बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर लेती है, ठीक है, तो फिर उसका क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर कंसेंट ऑफ गुड्स विद बेलीज। If the bailey with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailey shall have an interest in the proportion to their respective share in the mixture thus produced। अब इसमें ये बताया गया है अगर बेली जो है कंसेंट के साथ, यहाँ पे विद कंसेंट है, ठीक है, बेलर की कंसेंट के साथ अपने गुड्स के साथ उसके गुड्स को मिक्स कर देती है, ठीक है। अब मिक्स कर दिया और बेलर जो है वो रजामंद था इस चीज़ पे, तो फिर वो अब आपस में जो इंटरेस्ट होगा ना उसको जो है इक्वली जो है अपने अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इसमें कोई मतलब ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो ना समझ आए, बहुत ईजी सेक्शन है ये। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर कंसर्न व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अब इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, इफ द बेली विदाउट द कंसर्न ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स and the goods can be separated or divided, the property in the goods remain in the parties respectively, but the bailey is bound to bear the expense of separation or division or any damage arising from the mixture। अब इसमें बताया गया है कि अगर बेली विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर के मिक्स कर देती है गुड्स को, और वो गुड्स जो हैं सेपरेबल हैं, सेपरेट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, मतलब अलहदा हो सकते हैं, और तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि बेलर जो है उसको अलहदा करा देगा, लेकिन वो जो उसको अलहदा कराने में, सेपरेट कराने में जो भी एक्सपेंस आएंगे, ठीक है, वो डैमेजेस जो हैं वो बेली को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने विदाउट कंसेंट ये एक्ट किया है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब उसने यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि वो अलहदा हो सकते थे चीज़, गुड्स अलहदा हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर यह है कि उसने विदाउट कंसेंट भी किया है बेली ने, और वो गुड्स भी ऐसे हैं जो अलहदा नहीं हो सकते। फॉर इंस्टेंस उसने जो है वो दो क्वालिटी, उसके पास लोअर क्वालिटी का ऑयल था और बेलर का था जो वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल था, उसने दोनों को मिक्स कर दिया, तो ऑयल तो अलहदा नहीं हो सकते, ऐसे ही है। या आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं जो भी रेलेवेंट लगे, ठीक है। या अच्छे चावल जो हैं वो बुरी क्वालिटी के साथ मिक्स कर दिए, इस तरह। अब क्या होता है कि बेली जो है कंसेंट के बगैर बेलर के गुड्स को मिक्स कर देती है अपने गुड्स के साथ, ठीक है, और वो इम्पॉसिबल है कि उनको सेपरेट किया जाए। अब बेलर जो है ना वो इंटाइटल है किस चीज़ का, कि वो कंपनसेशन ले सकता है बेली से जो भी उसका लॉस हुआ, यानी होल जो है वो गुड्स का, यानी पूरी गुड्स की कीमत जो है वो वसूल कर सकता है थ्रू कंपनसेशन के ज़रिए। इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही बताया जाए। हो, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।